हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर रहेगा क्लास 10th में चैप्टर 1 से रिलेटेड। हम अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका चैप्टर 1 आएगा बेटा 6 मार्क्स का। ठीक है, इसमें क्या आएंगे आपके पास, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक असर्शन रीजन का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर वालों में से आएगा। ये जस्ट एक रफ आइडिया है कि 6 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए। बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिए हैं, बोर्ड ने जो प्रैक्टिस पेपर दिए हैं, उनमें इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है कि आपका ये चैप्टर 1 6 मार्क्स का रहेगा। वन बाय वन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस मेनली वही हैं जो आपके सैंपल पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि दो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दे रखे हैं पी और क्यू, और पी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर 2, और क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब बी, इस रूप में, जहां ए और बी हमारी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और हमें इनका एलसीएम निकालना है। देखिए बेटा, पी क्या है हमारे पास, ए बी की पावर 2, मतलब इसके फैक्टर्स में ए आएगा और बी कितनी बार है, 2 बार, तो बी को हमने 2 टाइम्स लिख लिया। सिंपली ऐसे हम क्यू को ब्रेक करें तो ए क्यूब बी, ए को हम कितनी बार लिखेंगे, फिर 3 बार, और साथ में क्या लिखेंगे, बी। हमें क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो पहले वो लिखते हैं, ए हमने लिख लिया, फिर बी भी कॉमन है उसको हमने लिख लिया, फिर रिमेनिंग जितने भी बचे हैं हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, ए 3 बार है, ए की पावर 3, बी 2 बार है, बी की पावर 2, ए क्यूब बी स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा। ठीक है, नॉर्मली आपके पास क्वेश्चंस कैसे आते थे, 2 नंबर्स दे दिया और आपने उनका एलसीएम फाइंड आउट करना था। प्रोसीजर तो यही रहता है। मैथ्स में जो ये क्वेश्चंस हैं ये स्टैंडर्ड मैथ्स की क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा वो आपका लेवल डिफिकल्ट करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, किया हमने वैसे ही है, पी को हमने ब्रेक किया, क्यू को हमने ब्रेक किया, हमें पता है 2 नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उस तरीके से हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड सम, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन को बेटा आपने ध्यान से पढ़ना है। इसने कह दिया नॉट इररेशनल, मतलब रैशनल, अपरिमेय नहीं, मतलब ये हमसे परिमेय संख्या जानना चाह रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब कंप्लीट नंबर, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके। यहाँ पे 2 का जब हम रूट निकालेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ पे √3 का भी नहीं सॉल्व हो गया, ऐसे ही √8 का भी नहीं सॉल्व होगा। बट इस नंबर को ध्यान से देखो बेटा, 2, 9 का रूट कितना होता है, 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5। हम 5 को लिख सकते हैं 5/1, हो गया ना ये पी बटे क्यू की फॉर्म में। तो ये हमारी कैसी संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई, ये रैशनल नंबर आ गया। और इसने हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय, नॉट इररेशनल मतलब रैशनल नंबर। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन का है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी बार ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। सीबीएसई में तो आते हैं, हरियाणा बोर्ड में पहली बार आया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास 2 चीजें दी हुई हैं, एक अभिकथन जिसको हम असर्शन कहते हैं, और एक तर्क रीजन। इनको पढ़ते हैं पहले। 2 एक परिमेय संख्या का एक उदाहरण है। क्या हमारे पास जो 2 है वो एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2/1। इसे हमने लिख दिया पी बटे क्यू की फॉर्म में, और जिस भी संख्या को हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या हो जाती है, रैशनल नंबर हो जाती है। मतलब ये बात हमारी क्या है, सही है। तर्क देखते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जितने भी आपके पास धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके अगर आप रूट निकालें तो अपरिमेय आएगा, मतलब पूरी पूरी रूट की वैल्यू नहीं निकलेगी। अब देखिए जरा इसको, क्या ये सब पे लागू होता है, √2, √3, √4, √5 सब पे लागू होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज लागू नहीं हो रही है,
किसी भी स्टेटमेंट को गलत प्रूव करने के लिए एक चीज ढूंढ दो जो उस पे लागू नहीं होती है। अब यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 एक कैसी है, परिमेय संख्या है। मतलब हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो गई। ऑप्शंस में देखते हैं ए बी सी डी में से क्या आएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ये दोनों ही सही हैं। नहीं, हमारे तो इसी बात पे ही गलत होगी ये चीज, है ना। दूसरे में भी क्या कह रहा है, दोनों सही हैं। नहीं, हमारे पास क्या है, हमारा अभिकथन तो सही है, तर्क सही नहीं है, तर्क गलत है। ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ये तो बात थी जब एक सही और एक गलत है, तब आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। मान लो दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास सही हैं, तब आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि क्या तर्क जो हमारा है वो अभिकथन की व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इस ऑप्शन को आपने बहुत ध्यान से बेटा पढ़ के एग्जाम में टिक करके आना है, ठीक है। पहले हम अभिकथन को पढ़ेंगे, तर्क को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये दोनों सही है या नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी गलत हो जाता है तो फर्स्ट टू ऑप्शन तो हमारे पास ऑटोमेटिक कट जाते हैं। सी और डी इनमें से आपने बेटा ढूंढ लेना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। और अगर दोनों ही सही हैं तो फिर हम एक्सप्लेनेशन व्याख्या को देखेंगे कि क्या हमारा तर्क अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। अगर कर रहा है तो ऑप्शन ए, और नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी को आप मार्क करेंगे। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ये देखने में मुश्किल होते हैं, वैसे ही बिल्कुल क्वेश्चन आसान टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 की जगह बेटा आपके पास वर्गमूल 2 भी आ सकता है, वर्गमूल 5 भी आ सकता है। सबको सॉल्व करने का तरीका एक जैसा ही है, ठीक है। करें जरा। वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका हम शुरू में ही अपोजिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना वर्गमूल 3 हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि ये जो हमने ए और बी लिए हैं ये हमने ऐसे लिए हैं, कैसे, सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स लिए हैं। यानी कि ऐसे कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो जाए। इसको लेने का तरीका है, लास्ट में हम इसी चीज को गलत प्रूव कर देंगे, फिर हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। √3 की किससे मल्टीप्लाई करी हमने, b से, और a की किससे की हमने, 1 से। रूट हटा दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा तो 3 ही आएगी। b² इक्वल टू a²। 3 को यहाँ ले आइए, मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा, डिवाइड में। पे अब हम एक रिजल्ट लगाएंगे, क्या, अगर a² को 3 डिवाइड करता है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा, 3 a को भी डिवाइड करेगा, a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अब 3 a को विभाजित करेगा मतलब a कुछ ना कुछ 3 का मल्टीपल होगा, हमने 3m मान लिया। इसे हम रख देंगे हमारी इक्वेशन 1 में। 3b² a की जगह रखते हैं 3m। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है बेटा, लेंथी क्वेश्चन जरूर है बट ये आसान बिल्कुल है। 3 का स्क्वायर 9m², इधर ले आते हैं, 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 3 से इसको काट दें। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास, b²/3 इक्वल टू m²। जो रिजल्ट हमने यहाँ लगाया था वही यहाँ लगा दें कि 3 अगर b के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, 3 b को भी विभाजित करेगा। अब 3 हमारा a को भी भाग कर रहा है, 3 हमारा b को भी भाग कर रहा है, मतलब 3 a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। बट हमने तो क्या माना था कि a और b हमारे कैसे हैं, सह अभाज्य हैं, को प्राइम नंबर है, मतलब ये तो गलत आ गया। गलत रिजल्ट कब आया, जब हमने क्या की, कल्पना गलत की। तो हमारी अजम्पशन, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। और कल्पना क्या थी कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है।
ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए। हमने क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसे परिमेय मान लिया, तो इसे हम बटे में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने a और b की फॉर्म में लिखा। a और b हमारे कैसे नंबर्स हैं? सहभाज्य हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, सोल्व किया, a स्क्वायर के नीचे 3 आ गया। यहाँ पे हमने एक रिजल्ट लगाया। अगर किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो a स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड करता है तो 3 a को भी भाग करेगा। अब 3 a को भाग करेगा मतलब a 3 की टेबल में कुछ आएगा। तो a को हमने क्या मान लिया? 3m। इक्वेशन 1 में सॉल्व किया। अब b के केस में ये सिचुएशन आ गई। अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 b को भी डिवाइड करेगा। पहले हम कह रहे थे कि 3 a को भाग करेगा, अब हम कह रहे हैं 3 b को भाग करेगा, दोनों को भाग करेगा। मतलब हमारे क्या है? a और b सहअभाज्य नहीं है, पर हमने तो ये सहअभाज्य माने थे, मतलब हमारा रिजल्ट गलत आ गया। गलत कैसे आ गया? जब हमने गलत माना। हमने मान क्या लिया था? वर्गमूल 3 परिमेय है, इसलिए वर्गमूल 3 परिमेय ना होके कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, सेम ऐसे ही करना है। अगर आपके पास √2 आ जाए तो सेम ऐसे ही करेंगे। अगर √5 आ जाए तो √7 भी एग्जामिनर पूछ सकता है, उसका भी सेम प्रोसीजर है। स्टेटमेंट चेंज हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है और अपने रिजल्ट पर पहुंच जाना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सम देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, दो धनात्मक संख्याओं, दो पॉजिटिव नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा? क्या एचसीएफ एलसीएम से बड़ा होगा, एचसीएफ एलसीएम के बराबर होगा, या एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होगा? इस क्वेश्चन में बेटा आपने क्या ध्यान रखना है, अगर आपको नहीं पता तो आप कोई भी दो नंबर्स लेके उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो। ऑटोमेटिक क्या होगा? एलसीएम आपके एचसीएफ से बड़ा ही आएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है दो पॉजिटिव नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को हम ऐसे लिखें, किस रूप में? 65m - 117 के रूप में अगर हम व्यक्त करें तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? m। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है? यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, मतलब पहले हमें इनका एचसीएफ निकालना चाहिए, निकालते हैं जरा। ये हमें पता है 13 की टेबल से जाएगा सीधा ही सीधा, है ना। और 117 को भी देखें, ये भी हमारे पास 13 की टेबल में जाता है। अब ध्यान से देखो, इनमें कॉमन क्या है? दोनों में 13 है। एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। दोबारा और अच्छे से देख लो आगे, 13 इंटू में 5 इंटू में 1, और 117 को अगर लिखेंगे हम तो 13 गुना 3 गुना 3 गुना 1। तो ये हमारा पे एचसीएफ क्या आने वाला है? 13। और ये क्या कह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में लिखना है, मतलब ये आपके पास एचसीएफ ही है। ये किसके बराबर है? 13 के बराबर है। अब इसको सोल्व करना है बस। माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा बेटा? प्लस का आ जाएगा। आगे क्या आएगा? 65m, इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये 130 बनेगा। हमें तो m की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ ले जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा। 65 दूनी 130, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा था, बट अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसान है। ये क्या कह रहा था? 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में लिखना है। तो पहले हमने 65 और 117 का एचसीएफ देख लिया। ये क्या था? 13, मतलब ये किसके बराबर है? 13 के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? m की। m को एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ रखा, सॉल्व करते ही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 124 और 148 का एचसीएफ 4 है तो एलसीएम क्या होगा? ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आएगा तो इसी तरह से आएगा, या फिर दो नंबर का एलसीएम दे देंगे, एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने का बिल्कुल आसान तरीका है। चाहे आपने एलसीएम निकालना हो, चाहे आपने एचसीएफ निकालना हो, करेंगे क्या? देखो,
अगर दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है, याद रखिए ये केस सिर्फ दो नंबर्स के केस में होगा। अगर तीन संख्याएं दे रखी हैं तब ये लागू नहीं होगा। दो संख्याओं का अगर हमने एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या और बटे में उनका एचसीएफ। और अगर उनका एचसीएफ ही निकालना है तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटे में उनका एलसीएम। ठीक है, यहां करें, हमें निकालना है एलसीएम। तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटे में उनका एचसीएफ। काट देते हैं 4 से 31। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 148 की और 31 की क्या आएगी? 1 से करेंगे तो यही आएगा, 3 से करेंगे तो 8854। ऑप्शन सी बेटा आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? दो नंबर्स हैं और उनका एलसीएम भी है, एचसीएफ निकालना है। बिल्कुल आसान है, दो नंबर्स हैं तो दोनों नंबर्स की तो कर दो मल्टीप्लाई, बटे में क्या आ जाएगा? एलसीएम। काटे जरा, किससे काटते हैं? 7 से ही काट लेते हैं। 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 0। अब ये दोनों 12 से कट रहे हैं, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60। 5 से 5 कट गया। ऑप्शन क्या आ गया आपके पास? बी 7। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया है तो बेटा आपने गलत नहीं करना है किसी भी सूरत में। दोनों नंबर्स दिए होंगे या फिर एचसीएफ और एलसीएम में से एक दिया होगा और दूसरी चीज आपने निकालनी है। अगर एलसीएम निकालना है तो दोनों नंबर्स की गुणा कर दो और एचसीएफ से भाग दे दो। अगर एचसीएफ निकालना है तो दोनों ही नंबर्स की गुणा कर दो और बटे में उनका क्या कर दो? एलसीएम कर दो। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाना है। ठीक है, आप डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, यदि p स्क्वायर इक्वल टू 32/50 है तो p क्या है? एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। मतलब p स्क्वायर हमें दे रखा और हमें p की वैल्यू निकालनी है। p स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा? 32/50 दे रखा है। अब हमें पता है जब स्क्वायर की साइड चेंज होएगी तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ना तो 32 का पूरा स्क्वायर रूट निकल रहा है ना 50 का निकल रहा है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काट दे दोनों को, क्या बना? 16/25। ये आ गया हमारे पास p स्क्वायर। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालनी बेटा बहुत आसान है। स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। अब हमें 16 का भी पता है, 25 का भी पता है। 16 का क्या आएगा? 4 और 25 का क्या आएगा? 5। 4/5। अब ये बटे में है तो मतलब p हमारी कैसी है? परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखो ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन ये आपके पास अभिकथन और तर्क का है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पढ़ते हैं पहले अभिकथन को। यदि एलसीएम आपको दे दिया है 182 और पूर्णांकों का गुणनफल आपको दे दिया है 26 गुना 91, मतलब ये दो आपके पास पूर्णांक हैं, इन दोनों ही नंबर्स का एलसीएम आपको दे दिया है तो एचसीएफ 13 है। हमें ये चीज पहले देखनी है सही है या गलत है। हमें पता है दो नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकलता है, उन दो नंबर्स की गुणा कर दो और उनके एलसीएम से क्या कर दो? भाग कर दो, जब हमें उनका एलसीएम पता है तो। यहीं पे करते हैं, एचसीएफ निकालें। पूर्णांक क्या है? 26 और 91 बटे में एलसीएम कितना है? 182। इनको काट देते हैं, 13 की टेबल में कटेंगे। 13 दूनी 26 और 1 पे और 52, 13 चौके 52। 2 से काटे 7, 7 से कट जाएगा 91, किस पे? 13 पे। एचसीएफ क्या आ गया? 13 आ गया। मतलब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 182 है और एचसीएफ क्या है? 13 है। ये करेक्ट है हमारी बात, बिल्कुल कथन ये क्या है आपका? सही है। दूसरे पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एलसीएम गुना पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ, कि पूर्णांकों के गुणनफल को एलसीएम से ही गुणा कर दो तो एचसीएफ आ जाएगा। नहीं बेटा, ये बात बिल्कुल गलत है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था एचसीएफ कब आएगा?
जब दो नंबर्स की गुणा करेंगे और उनके एलसीएम से उनको भाग देंगे, गुना नहीं करेंगे। मतलब ये तर्क हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। अभिकथन तो आपका सही है पर तर्क आपका क्या है, गलत है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस 2√5, 3 माइनस में 2 वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमें ये सिद्ध करना है। साथ में एक चीज और है, क्या दिया गया है कि √5 वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा वही जो हमने पहले किया था। हम मान लेते हैं कि जिस संख्या को हमें अपरिमेय प्रूव करना है उसको अपोजिट मान लेते हैं। माना ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q या फिर A/B, इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो रूट वाली टर्म है वो हमारी एक तरफ रहे और बाकी सारी टर्म्स को हम 1 बाय 1 करके दूसरी साइड ले जाएंगे। माइनस का 2√5, 3 प्लस का था, इक्वल टू के साइन से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या ले, एलसीएम ले लें। Q और 1 का एलसीएम क्या आएगा, Q। ये क्या है आपके पास P, माइनस में यहाँ क्या बनेगा 3Q। अब -2 ये मल्टीप्लाई में है, इसकी साइड चेंज होएगी तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो √5 हमारे पास क्या आ गया, P माइनस 3Q अपॉन में -2Q। अब ध्यान से देखें तो ये हमारे पास बटे की फॉर्म में है और हमने पढ़ा है अगर इस फॉर्म में है तो ये कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। अब वर्गमूल 5 इसके बराबर है तो ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। पर हमें दिया क्या हुआ है कि वर्गमूल 5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। मतलब हम गलत रिजल्ट पर पहुंच गए। हम गलत रिजल्ट पर कब पहुंचे, जब हमने गलत माना। हमने माना क्या था कि 3 माइनस 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या ना होके कैसी बनेगी, आपकी अपरिमेय संख्या बनेगी। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका बेटा यही है, हमें हर एक में इनको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। हम मान लेते हैं कि परिमेय है और बाद में इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि जो हमने माना था वो गलत माना था। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा कि गिवन आपके पास जो संख्या है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सम। यह न्यूनतम संख्या बतानी है आपने जो 1 से लेकर 10 तक दोनों मिलाकर, मतलब आपने 1 भी लेना है और 10 भी लेना है, सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी से भाग होने वाली इनमें से कौन सी संख्या है। तो इसका आसान सा तरीका है, देख लीजिए 10 है, 3 से भाग नहीं होगी तो ये ऑप्शन कट गया। 100 है, ये भी 3 से भाग नहीं हो रही तो ये ऑप्शन भी कट गया। 504 है, ये नंबर 5 से भाग नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2520। ये एक ऐसी संख्या है जो इन सारे ही नंबरों से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कई बार हम ऑप्शंस से भी अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मान लीजिए P क्या है, एक अभाज्य संख्या है तो इसकी गुणनखंडों का योग। अब ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया हुआ बट आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और खुद से डिवाइड हो। एग्जाम्पल लेके देख लो, 3 हमारे पास कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 और 1, यही गुणनखंड बनेंगे। तो इनका जोड़ क्या बनेगा, इनको हम जोड़ देंगे। वैसे ही P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, P और 1। हमें निकालना है गुणनखंडों का योग, तो इनको हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, P+1। ऑप्शन डी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसकी सेंस समझनी है। जैसे ही आप उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे ऑटोमेटिकली आप स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे इसमें क्या था, P एक अभाज्य संख्या है और इसके गुणनखंड हमें देखने थे। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और खुद से भाग हो, मतलब गुणनखंड क्या बनेंगे, एक तो P बनेगा और एक 1 बनेगा। गुणनखंडों का योग करना था तो इनको हमने जोड़ दिया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14,
अगेन ये आपके पास अभिकथन और तर्क असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो पहले हम अभिकथन को देखते हैं कि सही है या गलत है। 11 और 17 का HCF 1 है। बिल्कुल, अगर आप 11 का और 17 का HCF निकालोगे तो बेटा 1 ही आएगा, मतलब अभिकथन तो आपका क्या है, सही है। तर्क देखें, यदि P और Q अभाज्य हैं तो इन दोनों ही नंबर्स का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है। दो अभाज्य संख्याओं का अगर आप HCF निकालोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं, मतलब या तो आपके पास A ऑप्शन सही है या आपके पास B ऑप्शन सही है। अब देखें क्या तर्क इस बात की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल, तर्क इस बात की सही व्याख्या कर रहा है कि हमें कैसे पता चला कि इन दोनों ही नंबर का HCF 1 है। हम जानते हैं कि अगर दो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका HCF क्या आता है, 1 आता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या आएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था, वो क्या था, 3 - 2 वर्गमूल 5 वाला था। इसमें क्या है, 3 + 2 वर्गमूल 5 है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसे मान लेंगे कि ये मानेंगे क्या कि ये परिमेय संख्या है, मतलब इसे हम बटे में लिख सकते हैं। फिर हम सॉल्व करके √5 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर संख्या हमारे पास बटे की फॉर्म में आएगी, मतलब वो क्या हो जाएगी, परिमेय। ये इसके बराबर है तो वर्गमूल 5 भी कैसी हो जाएगी, परिमेय। परंतु हम जानते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब हमारा रिजल्ट गलत है। और रिजल्ट गलत कैसे आया, हमारी कल्पना गलत है। ये परिमेय संख्या ना हो कि कैसी होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। इस क्वेश्चन को आप खुद निकालेंगे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका सही आंसर आया या फिर नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, लेंथी सा क्वेश्चन लग रहा है बट इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक P और Q को, P को हम क्या लिख रहे हैं, a³ b²। P को हमने क्या लिखा है, a³ b² और Q को क्या लिखा है, ab³। इस रूप में लिखा है, जहां पे A और B आपके पास कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को, भाई इनके गुणनफल को P Q के एलसीएम से भाग करेंगे तो क्या आएगा। देखो इनडायरेक्टली पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि HCF क्या आएगा। इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि इन दोनों नंबर्स के गुणनफल को अगर एलसीएम से भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। और हमें पता है जब दो नंबर्स के गुणनफल को एलसीएम से भाग देते हैं तो उनका क्या आता है, HCF आता है। तो आप इन दो नंबर्स का HCF ही निकाल दो ना। a³ का मतलब a कितनी बार आएगा आपके पास, 3 बार आएगा। b² का मतलब b कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। a तो एक ही बार है, b कितनी बार है, 3 बार है। HCF के लिए क्या करेंगे, इनमें जो कॉमन है वो लिख दो। a दोनों में एक बार है और b का पेयर 2 बार बनेगा। तो आपके पास HCF क्या आ गया है, ab²। ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ये भी कह सकता था इन दो नंबर्स के HCF को निकालिए, बट इसने क्या कहा, इन दोनों नंबर्स के गुणनफल को एलसीएम से भाग करने पे क्या आएगा वो निकालिए। सिर्फ क्वेश्चन की सेंस चेंज कर दी, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड मैथ का पेपर है बेटा, तो थोड़ा सा ये आपका लेवल डिफिकल्ट करेंगे। चीजें वही हैं, घूम फिर के HCF निकालना है, एलसीएम निकालना है, अपरिमेय प्रूव करना है, मुश्किल चीजें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब दो अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य क्या आएगी आपके पास, 11 ही बनती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आएगी, एक तो होती ही नहीं है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, क्या आएगी, 4 आएगी। इनका क्या निकालना है, आपने एलसीएम निकालना है बेटा। 11 और 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 44 आएगा, 44। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा। 441 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक। अब ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी नहीं है पर बिल्कुल आसान है। देखिए 441 का पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 441 किस पे जाएगा, ये 4 4 8 और 1 9, अंकों का जोड़ 9 है, मतलब 3 से तो भाग जाएगा ही जाएगा।
1 पे 14/3 चौके 12 और 3 सते 21। क्या दोबारा 3 पे भाग जाएगा? फिर से जोड़ लीजिए अंकों को। 7 और 4 11 और 1 12, बिल्कुल 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से भाग जाएगा ही। 3 चौके 12 और 3 निम 27। अब 49 तो हमारा 7 से ही जाएगा। ठीक है, तो हम 441 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 7 गुना में 7। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 कितनी बार है बेटा? 2, तो यानी कि 3 की पावर कितनी लिख दी हमने? 2। 7 कितनी बार है? 2, तो 7 की पावर कितनी लिख दी? 2। अब 7 का हमने देखना है घातांक, 7 की पावर कितनी है? 2 है, तो ऑप्शन आपके पास बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बेसिक है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि घातांक हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्या था? 441 है और उसका हमने क्या करना था? अभाज्य गुणनखंड। जैसे ही हमने अभाज्य गुणनखंड किया, हमें ढूंढना था 7 का घातांक, तो हमने 7 की पावर देख ली कितनी है? 2, और ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, पर बेटा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 ये अलग अलग तो है ना, तो वही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे, पहले हम क्या सिखाएंगे कि वर्गमूल 2 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर हम कह देंगे इसी प्रकार, अब पूरा सोल्व नहीं करेंगे, इसी प्रकार वर्गमूल 3 भी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ भी कैसा होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन उस मेथड से नहीं निकलेगा जब हम अपोजिट मान के इसको सॉल्व करते थे, निकल जाएगा, बट वो बहुत लेंथी पड़ेगा। आसान तरीका ये है, इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। हम पहले सिद्ध करेंगे कि वर्गमूल 2 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से ही p बाय क्यू मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके, ठीक है, फिर हम दिखा देंगे कि इसी प्रकार वर्गमूल 3 भी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। फिर हम क्या कहेंगे? हमें पता है दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा कैसा होता है? अपरिमेय ही होता है। ठीक है, और अब आज के लेक्चर का लास्ट सम, अभिकथन और तर्क असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अगेन देखते हैं क्या कह रहा है अभिकथन में। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। अब ऐसे तो हमें पता नहीं है, हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। कोई भी दो अपरिमेय संख्याएं ले लो, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 ले ली, इनकी गुना करी तो क्या आ जाएगा? वर्गमूल 6 हो गया ये अपरिमेय। क्या परिमेय आएगा किसी में? परिमेय के लिए देखें जरा, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 8 की गुना करते हैं, क्या आ गया? वर्गमूल 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। ये तो बटे में है, ये कैसी आ गई? परिमेय। मतलब दो अपरिमेय संख्याओं की आप गुणा करेंगे तो या तो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। ये कथन आपका क्या है? बिल्कुल सही है बेटा। तर्क पे चलते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। अभी अभी तो हमने किया, इनकी गुना की तो कैसे आई? अपरिमेय आई, और ये क्या कह रहा है कि हमेशा परिमेय आएगा। मतलब तर्क हमारा क्या है? गलत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। अभिकथन तो आपका सही है, तर्क आपका क्या है? गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको फुल स्टेटमेंट दी हुई हो तो आप कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल लेके उसको सोल्व करके फिर अपना रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन के आएंगे आपके चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 आपका 6 नंबर का आएगा, बिल्कुल आसान चैप्टर है। सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं छोटी छोटी, इन 2 एक्सरसाइज में से कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन मत छोड़ना जो आपको नहीं आता हो। इस चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत इजीली ये आपको 6 नंबर दिलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।